मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और हम लोगों का मैथ सेक्शन चल रहा था संख्यात्मक योग्यता का, जिसमें 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आप उन्हें देखें और क्रम में देखें। ये चौथा क्लास है जो स्टार्ट हुआ है और इसमें 2 से 3 वीडियो लेक्चर हो सकते हैं। पहला हो गया है, दूसरा ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये दशमलव भिन्न का जो आपका चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। जो फर्स्ट इसका लेक्चर था, वीडियो क्लास था, पहला दशमलव भिन्न का, उसमें कुछ रूल और कुछ क्वेश्चन बताए थे। दूसरा ये जो आपका वीडियो लेक्चर है, इसमें भी आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं, और कुछ जो होंगे आपके यूपीएसआई 2017 में पूछे गए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा मैं खुद लिख रहा हूँ, और ये चौथा सवाल आपकी यूपीएसआई 2017 की ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इन्हें ध्यान से देखिएगा और प्रश्न के जरिए ही आप समझ जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल तरीका है, आपको क्वेश्चन का आंसर देने से मतलब है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप प्रश्न में जैसे जैसे मैं हल करूंगा गौर करिएगा, और दूसरा आप स्वतः कर लेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है 4.1 और 2, इस पे बार लगा हुआ है। आप इन प्रश्नों के आंसर वर्बली बता सकते हैं। आप देखिए, पहले मैं लिख के बता रहा हूं, और इस क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का आंसर आप वर्बली कर सकते हैं। इसमें पूर्णांक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी दशमलव के पहले के अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो पुनरावृत्ति होती है वो दशमलव के बाद के अंकों की होती है। और पुनरावृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध पुनरावृत्ति होती है और एक मिश्रित पुनरावृत्ति होती है। जो शुद्ध पुनरावृत्ति होती है उसमें होता क्या है कि दशमलव के बाद के जो भी अंक होते हैं उन सब की पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 1 2 लिखा है, तो 1 2 1 2 1 2, इस तरह से इसको शुद्ध पुनरावृत्ति कहेंगे। लेकिन जो मिश्रित पुनरावृत्ति होती है उसमें जैसे 1 तो आया दशमलव के बाद, लेकिन इसकी रिपीटिशन ना होकर के 2 की रिपीटिशन होती जा रही है। तो ये क्या हुआ, ये मिक्सअप हो गया। अब इसे हल कैसे करते हैं? आप पूर्णांक से आपको मतलब नहीं, आप पूर्णांक उतार लीजिए। उसके बाद क्या है, दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी है आप उसे लिख लीजिए। अब इसमें से जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको इस संख्या से घटाएंगे। कौन सी? जो दशमलव के बाद पूरी संख्या लिखी हुई है, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे 4 अंक की, चाहे 3 अंक की। तो दशमलव के बाद लिखी संख्या से उस अंक को घटा देंगे जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और नीचे क्या करेंगे, अब इसको आप लिख लेंगे। नीचे क्या करेंगे, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे, राइट में लिखेंगे। और जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 4 सही 11/90। इस तरह से इसका आंसर दे देंगे। फिर से एक बार से देखिए, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है दशमलव के बाद पूरी संख्या से घटा दो, तो 12 में से 1 चला गया, 11 हो गया। जिसकी पुनरावृत्ति 9 का प्रयोग लेफ्ट में, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं 0 का प्रयोग राइट में। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये 4 सही 11/90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चनों को लिखना करने की जरूरत नहीं होती है, देख करके आप आंसर टिक कर सकते हैं, बशर्ते आपको रूल क्लियर होना चाहिए। अगला है 2.8768 और बार लगा है 768 पे, क्वेश्चन मार्क लगा है। पूछा जा रहा है कि इनमें से इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पूर्णांक की परवाह मत करिए। दशमलव के पहले जो अंक लिखा है उसे लिखा रहने दीजिए, बाद में जोड़ लेना। जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो किसकी नहीं हो रही है? 8 की नहीं हो रही है। इसको घटाना है 8768 से। तो 8768 से जब 8 आप घटाओगे तो क्या बच जाएगा? 8760 बच जाएगा। अब बटा में आ जाएगा। जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 999 का प्रयोग, जिसकी नहीं हो रही है उसका 0 का प्रयोग। 9 हमेशा लेफ्ट में, 0 हमेशा राइट में। तो इन तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है 999, और जिसकी नहीं हो रही है उसके लिए 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आपका था ही पूर्णांक, उससे मतलब नहीं था। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। फिर आप क्या करेंगे? 0 0 काट दीजिए। और ये किससे कट जाएगा? देखिए 3 से कट जाएगा, 2 अपनी जगह रहेगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया, 3 9 27 और 3 दूनी 6, और नीचे 3 3 और ये
3। तो आपका 2 सही 292/333 ये आपके सामने आंसर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप आंसर देंगे। आपका सही और सटीक आंसर है 2 सही 292/333। अगला सवाल देखिए 2.136 36 पर बार लगा है, इसका मतलब क्या है? जो पुनरावृत्ति हो रही है वो मिश्रित प्रकार की है। 2.136 आप तुरंत क्या करेंगे, स्पीड में आंसर दे सकते हैं। 136 से 1 घटा दीजिए, 2 से मतलब नहीं, 2 अपना लिखा रहने दीजिए। 136 पूरे से, जिसकी रिपीटिशन नहीं हो रही है उसको पूरे से घटाना है, यानी 135 हो जाएगा। 136 से 1 गया तो 135 हो गया। अब जिनकी पुनरावृत्ति उनके लिए 9 का प्रयोग, जिसकी नहीं पुनरावृत्ति उसके लिए 0 का प्रयोग। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। कैलकुलेट कर दीजिए किससे कट जाएगा। देखिए मैं 15 से काट रहा हूँ, टेबल मालूम होगा तो काट देंगे। 15 9 135 और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ये 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 2 सही 3/22, 2 सही 3/22। ये आपका देखिए फास्ट आंसर आ जाएगा। क्या किया आपने कि जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है को दशमलव के बाद स्थित पूरी संख्या से घटा देते हैं। तो दशमलव के बाद जो लिखा है वो 136, यानी 136 से 1 गया 135। जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है 9 का प्रयोग लेफ्ट में, जिसकी नहीं हो रही है 0 का प्रयोग राइट में। बाकी इसको कैलकुलेट कर दिया गया है, आप भी काट दीजिए। 3/22 आ जाएगा, 2 सही 3/22, यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ये अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपके 2017 का पूछा गया सवाल है और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-2 को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है तो वो मैं क्लियर करा देता हूँ क्या है। इसमें लिखा गया है जब 0.232323 और डैश डैश को एक भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। इसका मतलब है कि 0.23 जो लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.23 और इस पे बार लगा देंगे। अब जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए हम 9 का प्रयोग करते हैं तो 23/99 इसका आंसर आ जाएगा, यानी आप देखते ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस इनको देखने से आप क्लियर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आपके 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो इसमें आपका 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर के ही हैं, पूछे गए सवाल हैं 2017 के। 5वां सवाल देख करके आप टिक कर देंगे। क्या लिखा हुआ है 0.222, इसका मतलब क्या है 2 की पुनरावृत्ति हो रही है और इसे भिन्नांक में व्यक्त करना है, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 2 की रिपीटिशन हो रही है और जिसकी रिपीटिशन हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करते हैं, यानी 2/9। तो इसका नॉर्मल सा आंसर ये आपका 2/9 हो गया। अगला सवाल आपका क्या है कि 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है। तो सीधा सा मतलब क्या है कि 1 सेकंड को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। यानी 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है, तो 1 सेकंड को 60 सेकंड से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। एक बार चला जाएगा, यहाँ 7 हो गया, नीचे क्या बच जाएगा 40 बच जाएगा। अब हम फिर 0 बढ़ाएंगे और 6 छाक यहाँ पे 36, 360 आ जाएगा। फिर 40 बच जाएगा, फिर 6 छाक 36, 360 आ जाएगा और यही क्रम आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। यानी 1 सेकंड जो है वो 1 मिनट का वो 0.0166 है। यानी अगर दशमलव में प्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला सवाल आप देखिए, काफ़ी अच्छा सा सवाल अगला लिखा हुआ है और मुझे हल्का सा याद आ रहा है शायद हमने संख्या पद्धति में इस सवाल को बता दिया है या कहीं भी मैंने हल कराया, मुझे याद आ रहा है। हालांकि आप दोबारा देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है इसलिए मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लिखा हुआ है 0.666 और ये डैश डैश लगा है और ये मल्टीप्लाई 0.0 है 1 मिनट, 0.0666 और मल्टीप्लाई का निशान है 2.44
और ये डैश लगा है, तो ये गुणा किया गया है। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहली चीज़ तो आप इसको इस तरह से लिखिए कि ये लिखा है 0.06 और 6 पे बार लगा है और इंटू 2.4 और 4 पे बार लगा है। अब इसे क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 0 और 6 है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको पूरी संख्या से घटा ले। तो 06 से अगर 0 आप घटाओगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब जिसकी पुनरावृत्ति उसके लिए आप 9 का प्रयोग लेफ्ट में लिखोगे, जिसकी नहीं उसके लिए 0 का प्रयोग राइट में। तो ये 6/90 आ जाएगा गुणे। अब यहाँ पे आपका होगा 2 तो अपनी जगह रहेगा, वो पूर्णांक है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे, यानी ये 4/9 हो जाएगा। इसको फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6/90 और इधर जो हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 22/9। ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं, जितना कट जाएगा उसके बाद फिर भाग देंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 त्रिका ये 9 हो गया। 22 दूना 44 और बटे 270, यानी 44 को 270 से डिवाइड करना है। तो भाग दे करके देखते हैं, जो भी वैल्यू आएगी। इसमें अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग वैसे ही दिए हैं, लेकिन जैसे ही 1-2 डिजिट हमारी मिल जाएंगी तो आप समझिए वहीं पे आपको ड्रॉप करना होता है। तो 44 को किससे भाग देना है, 270 से। तो इसमें सबसे पहले आप दशमलव लगा दोगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। 270 यानी एक बार जाएगा, ये 0.1 हो गया। अब 0 की जगह 0 हो गया, 14 में से 7 गया तो ये 7 हो गया, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। फिर से आप 0 उतार लोगे और देखते हैं कितनी बार जाता है। तो ये 27 तिया 81 होता है, यानी 3 बार 8 और 6, ये 6 बार चला जाएगा। 600 6 सत्ते 42 के, ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कितनी बार जाएगा। एबव नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो 600 6 सत्ते 42 के ये 2 हो जाएगा और 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 उतारेंगे आप तो 0.16 किसी में है नहीं, 0.16 केवल एक में है। अब आगे अगर हम हल करते हैं तो ये ज़बरदस्ती और मूर्खता वाली बात हो गई। आगे हमें हल करने की इजाज़त ही नहीं कंपटीशन के अंदर है, हम यहीं रुक जाएंगे और आंसर इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहीं पे हमें क्लियर हो गया कि इसका सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो विद इन टाइम आप कर लेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ना तो पूरी तरह से आंसर और ना ही क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। आइए अगले सवाल पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए हैं 8, 9, 10 और 11। इसमें से ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पेपर का है 2017 का। 9, 10 सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए यहीं पे लिख दिया है। 11 नंबर डिफरेंट है बट दशमलव भिन्न से संबंधित है। तो ये 8 नंबर पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखा है 8 की पावर 2.3 और मल्टीप्लाई में है 4 की पावर 0.8 और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है 16 की पावर 0.4 और ये बराबर है 2 की पावर x के। तो पूछा गया है कि फिर x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पीछे हमने आपको सरलीकरण के समय में एक पॉइंट बताया था जो घातांक से संबंधित है कि अगर x की पावर a की पावर अगर कहीं पे b दिया है तो ये बराबर होता है x की पावर ab के। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घटती हैं, तो यहाँ पे गुणा है। तो पहले हम इसको एक x की पावर a की पावर b यानी x की पावर ab के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है और की पावर 2.3 है, ये हो गया। 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है और इसकी पावर लिखा है 0.8 और 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है और इसकी पावर 0.4 लिखा हुआ है, ये बराबर 2 की पावर x है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसको बाद में उतार लेंगे, उसको छोड़ देते हैं वहीं पे।
23×69 होता है। इसका मतलब 2 की पावर 6.9 हो गया। इसके अकॉर्डिंग x की पावर a की पावर b बराबर x की पावर ab, तो 23×69 हो गया, 6.9 हो गया इनटू, अब 8 दूनी 16 और दशमलव आपका कहाँ पे लग जाएगा, एक अदद बाद लग जाएगा, यानी 1.6 हो गया। ये 2 की पावर 1.6, 2 की पावर 1.6 कैसे, 8 दूनी 16, 1.6। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई में 2 है, 4 चौक 16, ये भी 1.6 हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6.9 प्लस 1.6 प्लस 1.6, सब जोड़ लीजिए उठा करके, 6 6 12, 12 और 9 21 के 1 हो जाएगा। ठीक है, 21 का 1 हो गया, कैरी हुआ 2 और 2 1 3, 1 4 6 10 हो गया, और यहाँ पे आपका दशमलव लग गया। तो 2 की पावर 10 इधर की वैल्यू आ गई, जो कि पावर है 2 की पावर x की। तो अगर 2 यहाँ से कैंसिल हो जाए तो x बराबर क्या बच जाएगा, 10.1। इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, 10.1। तो इस तरह से देखा आपने, बहुत ही इजी वे में आपने बता दिया। बस इम्पोर्टेंट ये था कि ये चीज़ क्लियर आपको होनी चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर होती तो कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। अब ये अगले 2 सवाल लिखे हुए हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इनके आंसर कैसे देते हैं। अच्छा, होता अमूमन क्या है कि बहुत सारे इसमें जैसे दशमलव लगे हुए हैं, तो काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं, उन्हें हल करना नहीं आता, ये वो जल्दबाजी में हल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि दशमलव में दिया है तो दशमलव में ही आंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ हर जगह दशमलव लगा हुआ है लेकिन आंसर दशमलव में नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 9वां क्वेश्चन, 8 की पावर क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर 0.28 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई में आपका 4 की पावर 0.08 लिखा है, और बराबर पूछा गया है कि क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ वही आपको करना है कि x की पावर a की पावर b बराबर x की पावर ab। तो इसको 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कैसे, 2 दूना 4 दूना 8, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 0.28, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, और इसकी पावर 0.08 हो गया। अब 28 तियाँ 84, टेबल याद करिए, 2 की पावर 0.84 हो जाएगा। 28 तियाँ 84, 8 3 24, 20 तियाँ 60, 60 और 24 84, और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 दूनी 16, तो 0.16। अब ये आप जोड़ देंगे, 2 की पावर 0.84 और प्लस 0.16, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इस तरह से डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप 10वां क्वेश्चन देखिए, सेम उस पे है, बहुत ही आसानी से, चाहे तो यहीं पे पॉज कर दे और 10वां क्वेश्चन खुद हल करें, और आंसर निकालने के बाद आप फिर उससे टैली कर लेंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन और उत्सुकता भी आपकी बनी रहेगी। पेन पेपर साथ में होना चाहिए पढ़ते समय, और पॉज करके नोट भी बनाते चले, लिखते भी चले। 10वां क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, 256, इस पे पावर क्या लगी है 0.16 लगा हुआ है, और इंटू 16 पे पावर 0.18 लगा हुआ है। तो 256 किसका स्क्वायर है, ये तो याद ही होगा आपको कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, और इधर 16 ही रहने देते हैं। आप चाहें तो इसको जो है 4 के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर हम 4 के फॉर्मेट में लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, तो 4 की पावर 4 ये होता है, और इसकी पावर हो गया 0.16। ये भी 4 की पावर 2 लिखा है, और इसकी पावर हो गया 0.18। तो अगर 4 चाहें या 256 चाहें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको 16 भी लिख सकते थे, 16 की पावर 2, और इसको एज इट इज उतार सकते थे, लेकिन हमने 4 के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो 16 चौको 64 हो गया, ये 0.64 हो जाएगा, और इंटू 4 की पावर 18 दूनी 36, 0.36 हो गया। तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा 0.64 और प्लस 0.36, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 की पावर 1 हो गया बराबर 4 आ गया। आपका कौन सा ए आंसर
सही हो जाएगा। नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें माइनस और डिवाइड करना है, दो चीज़ें हैं, लेकिन बस ये है कि कंसंट्रेट करके करेंगे। ऐसे सवालों में मिस्टेक, गलती बहुत ज़्यादा होती है, तो आप थोड़ा सा सचेत रह करके करेंगे। पहले हम माइनस करते हैं और फिर भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.23 से हमें माइनस क्या करना है, 0.023, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए आप, ये तो जीरो यहीं रहेगा। अब ये जीरो यहाँ आ जाएगा, 23 यहाँ पे आएगा, इसको माइनस करना है, यानी जिस कॉलम में दशमलव लगा है, चाहे जोड़ रहे हों और चाहे माइनस कर रहे हों, उसी जगह दशमलव रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, शून्य आ जाएगा, क्योंकि जब पूर्णांक के बाद कितने भी जीरो बढ़ा दे उसका कोई मतलब नहीं है। 10 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से सॉरी यहाँ 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा, 2 में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपका सीधा सा 2 उतर आएगा, यानी क्या आ गया, 0.207। तो ऊपर वैल्यू आप गई 0.207। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 0.00। अब इसको डिवाइड भाग कैसे देंगे, देखिए 0.0023 है और बटे में क्या है, 23 है। तो आप सबसे पहली चीज़ नॉर्मल तरीके से भाग दिया करिए। आपको कोई दशमलव नहीं दिख रहा है ऊपर, आप नॉर्मल भाग दीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया। अब हमें 4 अदद बाद दशमलव लगाना है, तो 4 अदद बाद दशमलव लगाना, क्योंकि 4 अदद बाद लगा हुआ था दशमलव। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, दशमलव आपका यहाँ लगेगा, यानी 0.0001। अब इसको 0.0001 से डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, हमने एक 0 लगा दिया। दशमलव के बाद अंक बराबर हो गए। अब दशमलव आप चाहे हटा सकते हैं, तो दशमलव हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2070/1, यानी 2070 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इत्मीनान से अगर पेशेंस के साथ धीरे धीरे करेंगे तो कहीं गलत नहीं होने जा रहा है, इसका सही आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, 12, 13 और 14। इसमें ये 12 नंबर जो सवाल है आपके पेपर का पूछा गया प्रश्न है, और 13 नंबर भी आपके पेपर का ही है, 14 मैंने अलग से बता दिया, एक साधारण सा भाग है। तो ये 12 और 13 देखिए, उसके बाद 14। 12 नंबर काफ़ी अच्छा सवाल है, और यही मैं कह रहा था कि दशमलव भिन्न में पहली बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिखा है। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। 23.23434 और फिर डैश डैश को सबसे छोटे रूप के भिन्नांक में परिवर्तित करें, को सबसे छोटे रूप के भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना बड़ा है। तो 2 काम है, सबसे पहली चीज़ तो इसे भिन्न में बदलना है, वो भी सबसे छोटी, और फिर ये देखना है कि अंश जो है हर से कितना बड़ा है। तो इसको नोट करते हैं। देखिए ये लिखा क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन जैसा है वो लिख लेते हैं, 23.23434 और ये डैश डैश लगा है। अब इसको दूसरी भाषा में जब लिखेंगे, दूसरे फॉर्मेट में सॉरी, तो 2 और 3, 4 इस पे हम बार लगा देंगे। तो क्लियर हो गया कि दशमलव के बाद जो अंक आपको दिख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये पुनरावृत्ति है, लेकिन मिश्रित प्रकार की है। इसमें 2 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 3, 4 का रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पे करते क्या हैं, 23 तो पूर्णांक है, उससे हमें मतलब नहीं है, उसको लिखा रहने दें। जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, 2 की, उसको पूरी संख्या से, अब यहाँ दशमलव की परवाह नहीं करेंगे, 234 से, तो उसको पूरी संख्या से घटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा, 232, यानी 234 से अगर 2 निकल जाएगा तो 232। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है का 9 का प्रयोग लेफ्ट में, और जिसकी नहीं हो रही है 0 का प्रयोग राइट में। तो ये 23 सही 232/990 आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, जिससे भी कट जाए। देखिए 232 सबसे छोटे भिन्नांक में बदलना है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 से काटिए तो ऊपर 116 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और नीचे काटोगे तो 4, 2 चौको 8 हो गया, 1, 2 9 18,
और 2 पंचे 10, 495। तो ये कितना आ गया, 23 सही 116/495। अब ये कटेगा किसी से नहीं, तो अब ये किसी से कटेगा नहीं तो मजबूरी है कि यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा। इत्मीनान से देखिएगा, एक एक पॉइंट हम लोग इसे गुणा करेंगे और गुणा करके इत्मीनान से आंसर देंगे। 23 को 495 से गुणा करना है। अच्छा, बहुत ही स्टाइल से आप देखिएगा, अगर 23 को हम 495 से ना गुणा करके अगर 500 से कर दें तो क्या होगा। मैं इसको वर्बली लिख सकता हूँ, आपके सामने वर्बली लिख सकता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। देखिए 495 है, 5 कम है 500 में, तो 500 इसको समझ लेते हैं और 23 में गुणा करते हैं। तो 23 पंचे क्या होता है, 115। 115 होता है और उसके बाद 2 जीरो आपके लग जाएंगे। अब इसमें ज़्यादा क्या चला गया, इसमें ज़्यादा जो आपका चला गया वो 115 ज़्यादा चला गया। 11,500 में 115 ज़्यादा चला गया। ऊपर 116 जोड़ना है, तो 115 से 116 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो अगर इसे 11,000 हम 501 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है। आप 11,501 लिख सकते, आप अपनी तरीके से करके देखिएगा। हमने इसको 500 कहा, तो 500 से जब गुणा करेंगे तो 0 0 23 पंचे 115, बात खत्म हो गई। अच्छा, 5 ज़्यादा से गुणा कर गए तो 23 पंचे 115 ज़्यादा ऐड हो गया इसमें। अब ऊपर क्या था, जो ज़्यादा ऐड हो गया उसको इससे घटा दिए, क्योंकि अभी ये जोड़ना बाकी था, तो इसमें से 1 फिर भी ज़्यादा होगा, यानी 116 से 115 गया तो 1 है। अब ध्यान से आप अपनी तरीके से करिएगा। अच्छा, नीचे क्या रहेगा, नीचे 495 ही नीचे रहेगा। अब अंश हर से कितना बड़ा है ये हमें देखना है कि अंश हमारा हर से कितना बड़ा है। तो अंश है 11,501 और हर है 495। तो अगर 500 घटाते तो 11,001 बचता, 5 कम घटा रहे हैं तो 11,006 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। मतलब पूरा अगर 500 घटाते तो 11,001 होता, 5 कम घटा रहे हैं तो 11,006 हो जाएगा। तो आप लिख करके घटा दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल था। इसका सही आंसर ए होगा। ऐसे 1-2 और क्वेश्चन थे कि इसी तरह से रिपीटिशन दिया हुआ था, रिकरिंग वाला दिया था, और इसमें ये कहा गया था कि इसको सबसे छोटे भिन्न में बदल करके देखिए कि अंश हर से कितना बड़ा है या अंश और हर का योग क्या है। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं, बशर्ते प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा 0.75 से ज़्यादा है लेकिन 0.833 से छोटा है। तो ये तो आपको देख करके पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। देखिए 0.75 से बड़ा है और 0.833 से छोटा है, तो इसके बीच में कौन सा है ये पूछा जा रहा है। भाई 9/10 का मतलब क्या होता है, 9/10 का मतलब होता है 0.9, और 0.9 का मतलब इससे काफ़ी बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद 1/2 का मतलब क्या होता है, ये 0.5 होता है, तो ये इससे छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 2.3 का मतलब क्या होता है, 2.3 का मतलब होता है 0.66। अच्छा, कैसे, आप इसको 2 को अगर 3 से भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे, 0 तिछंग 18 और फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर तिछंग 18, तो ये इससे कम हो गया। इसका मतलब बीच में कौन आएगा, ये आएगा। 4/5 का मतलब 0.8 होता है, 0.8 का मतलब इससे ज़्यादा है और उससे कम है, तो इसका सही आंसर 4/5 हो जाएगा। ये 14 नंबर जो लिखा हुआ है साधारण सा एक भाग का क्वेश्चन है, और ऐसे भाग के सवाल को आप कैसे हल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। 25 को डिवाइड किया गया है, 25 को डिवाइड किया गया है किससे, 0.0005 से। तो ये बताइए यहाँ दशमलव के बाद अंक कितने हैं जिससे हमें भाग देना है। आप देखिए, जिससे हमें भाग देना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। एक काम करते हैं, यहाँ भी दशमलव लगा देते हैं और 0.0000 4 यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक हैं और 4 अंक यहाँ पे हैं, तो दशमलव तो हटा सकते हैं ना, हटा दिया।
अब ये आपका पूर्णांक के पहले कितने भी जीरो लगे हो कोई मतलब नहीं है अगर दशमलव ना हो। 5 पचा 25, ये 5 हो गया, 5000 यानी कितना हो गया 50,000। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अपने आप में तो पूछे ही जा रहे हैं और हो सकता है कोई क्वेश्चन हल करें तो वहाँ पे ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको सॉल्व करना पड़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हैं। आज के ये लास्ट सवाल है तो आपके टोटल 17 क्वेश्चन हो गए जो कि महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन के जरिए ही प्रैक्टिस हो जाएगी रूल की आपकी, क्योंकि रूल इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। आपका क्वेश्चन कैसे करते हैं इस टाइप के तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका एक वीडियो और आपको देंगे जो तीसरा होगा, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे जिससे ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप 15 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 0.25 और इंटू में है 125 की पावर 0.25 और ये बटा में क्या दिया हुआ है, पूरा बटा है जिसमें 256 की पावर 0.10 है और मल्टीप्लाई में 256 की ही पावर आपका 0.15 है। बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है, पूछा गया है वैल्यू इसकी क्या होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम 5 के फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेते हैं और आपको ये हमने बताया है कि अगर x की पावर a की पावर अगर b हो तो x की पावर क्या हो जाएगी ab हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और यही फॉलो करेंगे यहाँ पे हम। तो ये तो आपकी 5 की पावर 0.25 ही रहेगा, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 और की पावर 0.25 और नीचे क्या आ जाएगा, ये अगर 4 के उसमें हम ले लेते हैं तो 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256 यानी 4 की पावर 0.10 और इंटू 4 की पावर 4 इंटू ये आपका 15 हो गया ये। तो अभी क्या होगा, ये तो आपका 5 की पावर 0.25 ही रहेगा। हालांकि इतने स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं आंसर कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो तेज़ी से कर सकते हैं। 25 × 75 यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 15 चौको 60 और 10 चौको 40 वर्बली आंसर है इसके। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तभी आप वर्बली कर पाओगे। ये मल्टीप्लाई 15 चौको ये 25 × 75 हो जाएगा तो 5 की पावर 0.75 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये 4 की पावर आ जाएगा 4 एकम 4 तो 0.40 आ जाएगा और इंटू 4 की पावर 15 चौको 60 0.60 आ जाएगा। तो ये अब जुड़ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं 0.25 और प्लस 0.75 हो जाएगा। तो ये आपका नीचे बटा में क्या आ जाएगा 4 की पावर 0.4 और प्लस 0.6। जीरो का कोई मतलब नहीं है, इधर 5 की पावर 1 आ जाएगा, नीचे 4 की पावर 1 आ जाएगा यानी 5/4। इस तरह से आंसर आप कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस आप सेल्फ से करिएगा ताकि वर्बली आप आंसर दे पाएँ। जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो यहीं पे आंसर बता सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बी आंसर सही है 5/4। अगला सवाल 16 नंबर, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप जिन सवालों को पहले पढ़ चुके हैं उनमें पहले सेल्फ से प्रैक्टिस किया करिए। वीडियो को पॉज कर दें, सवाल लिख लें, प्रैक्टिस करें जब आपको ना आए, क्योंकि हमें देर तक माइंड में तभी कोई चीज़ रुकती है जब उसकी हमें अधिकतम आवश्यकता होती है। यानी जब आप करेंगे परेशान हो जाएंगे, आंसर नहीं निकलेगा, उसके बाद आप देखोगे तो आपको ठीक लगेगा और ज़्यादा समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 6.25 है और इसकी पावर क्या लगी हुई है 1/2 लगी हुई है और मल्टीप्लाई में 0.0144 इस पे पावर भी 1/2 लगी हुई है और पूरे बटा में क्या लिखा है 0.027, लेकिन इस पे पावर क्या है 1/3 है और मल्टीप्लाई में 81 और इसकी पावर भी 1/4 है। इधर +1 दिया हुआ है, +1 और बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है, पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। अगर
x पे पावर कहीं भी 1/2 आपको दिखती है तो इसका मतलब होता है √x। मान लीजिए 16 पे पावर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है √16 यानी 4। अच्छा, x पे पावर 1/3 लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसे हमें घनमूल निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पावर 1/2 है तो वर्गमूल निकालना है, पावर 1/3 है तो घनमूल निकालना है। तो इस तरह से आप देखिए इसको कैसे करेंगे। ऊपर पावर जो है 1/2 और नीचे 1/3 और 1/4 लगी हुई है। तो 6.25 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब 625 का वर्गमूल 25 होता है, यहाँ 2 अदद बाद दशमलव लगा, आप 1 अदद बाद लगा दीजिए। यहाँ पे 144 का वर्गमूल 12 होता है, वहाँ 4 अदद बाद दशमलव लगा है, आप 2 अदद बाद लगा दीजिए और +1 करके छोड़ दीजिए। नीचे क्या आ जाएगा, 0.027। तो 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है और 3 अदद बाद दशमलव लगा, आप 1 अदद बाद लगा दीजिए क्योंकि 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 गुणे बराबर 0.027 होता है। अच्छा, ये 81 की पावर 1/4 का मतलब क्या है कि वर्गमूल का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 9 हो गया और 9 का 3 हो गया, तो ये आपके सामने आ गया। इसको कैलकुलेट करें, 25 गुणे 12 क्या होता है, 300 होता है और 25 गुणे 12 जो 300 हुआ तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। आप देखिए दोनों पे लगा हुआ है 25 गुणे 12 तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, सॉरी ये 0.3 आ जाएगा और +1 तो +1 का मतलब ये 1.3 हो, 3 त्रिका 9, ये 0.9 हो जाएगा। तो ऊपर 1.3 आ गया और नीचे 0.9 आ गया। आप फिर से चेक करिए, 25 का टेबल आपको मालूम होगा तो 25 गुणे 12 क्या होता है, 300 होता है और 2 अदद इधर है, 1 अदद इधर है, 3 अदद बाद दशमलव लग गया तो 0.3 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं है। +1 यानी 1.3 हो गया और नीचे 3 त्रिका 9, 1 अदद बाद दशमलव, दोनों में दशमलव बराबर है, हट जाएगा यानी 13/9 हो गया। और 13/9 का मतलब 9 × 9 हो गया, कितना बच गया 4, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ये क्रम चलता रहेगा तो 1.4 पे 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन में आपके कौन सा दिया हुआ है, 1.4 अगर आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा तुरंत। इसमें 1.4 नहीं बल्कि 1.4 पे बार का जो निशान लगा है, आपका ये आंसर बिल्कुल शुद्ध होगा। बाय द वे, अगर ऑप्शन में नहीं होता ये आंसर और लिखा होता इनमें से कोई नहीं तो आप इनमें से कोई नहीं टिक करते, लेकिन इसको कतई नहीं टिक करते। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन में होता ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होता और इसकी जगह कुछ और होता, तब आप इसको लगाते। अदरवाइज अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं तो आप इनमें से कोई लगा सकते हैं। तो 1.4 पे 12 आ जाएगा। एक नीचे छोटा सा और सवाल दिया हुआ है, 0.25 इंटू 0.25 और फिर माइनस किया गया है 0.24 इंटू 0.24 और नीचे बटा में क्या लिखा है 0.49। इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ आपको देखनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 0.25 इंटू 0.25 और माइनस में 0.24 और इंटू 0.24। तो अगर हम इसे a कहें और इसे b तो आपको क्या लगता है, a² - b² लिखा हुआ है। अगर a² - b² है तो इसका मतलब क्या होता है, a + b होता है और a - b हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे तो 0.25 में हम प्लस कर लेते हैं 0.24 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये और एक बार माइनस कर लेंगे तो 0.49 हो गया। और दूसरी बार क्या करते हैं हम, 0.25 से माइनस कर लेते हैं 0.24 तो ये क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो 0.01/4.49 नीचे जो दिया है। तो देखिए गुणा करने की जरूरत नहीं, ये सीधा इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.01 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे बीजगणितीय फार्मूले हैं, अगर बीजगणितीय फार्मूले आप अच्छे से रट लोगे, स्क्वायर क्यूब आपके रटे होंगे, टेबल रटा होगा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हैं, आप इसमें से कर लोगे। बस हल्के हल्के से नियम मालूम होने चाहिए। तो अभी इसके लास्ट वीडियो पर फिर बात करूँगा तीसरे पे, ये दूसरा हो गया तीसरे पे, और तीसरे में ही आपका कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।